नमस्कार, आप देख रहे हैं नगर टीवी। पीएम नरेंद्र मोदी आज राजस्थान में चुनावी अभियान पर है। भरतपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मोदी ने वादा किया कि भाजपा सरकार बनते ही राजस्थान में पेट्रोल डीजल के रेट की समीक्षा की जाएगी और लोक हित में जल्दी निर्णय लिया जाएगा। कांग्रेस सरकार राजस्थान में 12 रुपए लीटर लोगों की जेब से मार रही है और कांग्रेस नेताओं की तिजोरी भर रही है, जबकि यूपी, हरियाणा और गुजरात में पेट्रोल के रेट 97 रुपए लीटर है। मोदी ने गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग यहां खुद को जादूगर कहते हैं। अब राजस्थान की जनता कह रही है कि 3 दिसंबर कांग्रेस छू मंतर। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के मर्दों के प्रदेश वाले बयान पर मोदी ने कहा कि महिलाओं का अपमान करने वाले मंत्री को टिकट देकर इनाम दिया है। इस पाप में कांग्रेस हाईकमान भी शामिल हो गया है। शायद उस मंत्री के पास भी कोई ऐसी जानकारी या लाल डायरी है। भाजपा सरकार में इस जानकारी को भी बाहर लाया जाएगा। भरतपुर की सभा में बाद मोदी नागौर भी जाएंगे। वहां जाट समाज के लोक देवता तेजाजी महाराज के दर्शन करने के बाद चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। भारत का चंद्रयान चांद पर वहां पहुंचा जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच पाया है। दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। यह सब मोदी के कारण नहीं बल्कि है कमाल भारत की जनता का एक वोट कर रहा है, क्योंकि आपने वोट देकर दिल्ली में स्थिर और मजबूत सरकार बनाई है, इसलिए भारत हर मैदान में जीत रहा है। कांग्रेस ने 5 साल में राजस्थान को भ्रष्टाचार और दंगों के अग्रणी बना दिया है, इसलिए राजस्थान कह रहा है कि जादूगर जी कोनी मिले वोट जी। एक कहावत की जिस पत्तल में खाया उसी में छेद किया। कांग्रेस ने राजस्थान के साथ ऐसा ही किया। बेटियों पर सबसे ज्यादा अत्याचार किया। होली, रामनवमी या कोई भी त्योहार लोग शांति से नहीं मना पाए। दंगे, पत्थरबाजी, कर्फ्यू, यही सब चलता रहा। कांग्रेस जहां जहां आती है वहां वहां आतंकवादी, अपराधी, दंगाई बेलगाम हो जाते हैं। कांग्रेस के लिए तुष्टीकरण ही सब कुछ है। राजस्थान में महिलाओं के साथ रेप होता है और उनके मंत्री कहते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। इन्होंने महिलाओं और पुरुषों का भी अपमान किया है। इसके बाद भी कांग्रेस ने महिलाओं का अपमान करने वाले मंत्री को इनाम के रूप में टिकट दे दिया। इस पाप में कांग्रेस हाईकमान भी शामिल हो गया है। शायद उस मंत्री के पास ऐसी कोई जानकारी है कि इसे टिकट दिया गया। शायद उनके पास भी कोई ऐसी जानकारी है, लाल डायरी है। भाजपा सरकार आई तो यह भी सामने आएगा कि उनके पास ऐसा क्या है। अभी हाल ही में देश का पहला दलित मुख्य सूचना आयुक्त मिला। उनका नाम है हीरालाल सामरिया। वे भरतपुर के पास के ही डीग के रहने वाले हैं। दुर्भाग्य है कि कांग्रेस का एक प्रत्याशी दलित अधिकारी की नियुक्ति पसंद नहीं आई। इसके लिए जो मीटिंग रखी गई थी उसका भी इन्होंने बहिष्कार किया। कांग्रेस एक दलित अफसर को ऊंचे पद पर पहुंचते हुए देख नहीं सकती। यही वह कांग्रेस है जिसमें रामनाथ कोविंद का विरोध किया, बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया, उन्हें राजनीति से दूर करने की कोशिश की। अब किसी परिवार को भोजन के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कोरोना में हमने यह काम शुरू किया था ताकि देश में कोई भूखा नहीं सोए। इसलिए हमने फैसला किया है कि मुफ्त राशन की योजना अगले 5 साल तक चालू रहेगी। यह पुण्य भी आपको मिलेगा क्योंकि आपने वोट देकर मोदी से यह पवित्र काम करवाया है। कांग्रेस को यह भी पसंद नहीं। इलेक्शन कमीशन से मेरे खिलाफ शिकायत कर दी। गरीब को रोटी खिलाने के लिए जेल भी जाना पड़े तो हम तैयार हैं। कांग्रेस राजस्थान में आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है। लोकर से सोना निकल रहा है। पेपर में चुनाव में लोग सोचते हैं कि लक अच्छा हो, लेकिन कांग्रेस वालों को लोकर दिख रहा है। वह कहते हैं कि बाकी सब ठीक है, बस लोकर न खुल जाए। यह आलू से बना सोना नहीं, यह आपसे लूटा हुआ सोना है। यह सोना जो निकल रहा है वह युवाओं को धोखा देकर तैयार किया गया सोना है। लाल डायरी के पन्ने खुलने लगे हैं। इसके 4 पन्ने 40 पन्नों से कम नहीं है। बेटा खुद कह रहा है कि पापा की सरकार रिपीट नहीं होगी। लाल डायरी के जो पन्ने बाहर आए हैं उसमें लिखा है कि जादूगर सरकार ने कैसे राजस्थान सरकार को खनन माफिया के हवाले कर दिया है। भरतपुर में भी कनकाचल की पहाड़ियों में क्या हुआ यह ब्रज के लोग अच्छी तरह जानते हैं। कांग्रेस खुद खनन माफिया हो तो आपकी आवाज कैसे सुनते। इस खनन माफिया राज के कारण ही संत बाबा विजयदास को बलिदान देना पड़ा। यहाँ दूसरे राज्यों से पेट्रोल इसलिए ज्यादा है क्योंकि कांग्रेस सरकार लुटेरी है। केंद्र सरकार रेट कम कर रही है लेकिन कांग्रेस सरकार टैक्स कम करने को तैयार नहीं। यूपी में पेट्रोल 97 रुपए, गुजरात में 97, हरियाणा में 97 रुपए लीटर का पेट्रोल दे रहे हैं। राजस्थान में सरकार 1 लीटर पेट्रोल का 109 रुपए के आसपास देता है।
यानी हर लीटर पर आपकी जेब से कांग्रेस 12 रुपए मार रही है। कांग्रेस ने यह पैसा नेताओं की तिजोरी में भरा है। भाजपा सरकार बनी तो कांग्रेस का यह खेल भी खत्म होगा। भाजपा सरकार बनते ही पेट्रोल के दामों की तुरंत समीक्षा होगी और लोक हित में निर्णय लिया जाएगा। भाजपा ने ही पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का खाका खींचा था। भाजपा ही इस परियोजना को समय पर पूरा करेगी। राजस्थान को अग्रणी प्रदेश बनाने का भाजपा ने संकल्प लिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए नगर टीवी।